हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वेल लेबल्ड डायग्राम करने वाले हैं। मानव पाचन तंत्र। तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने बकल कैविटी ड्रॉ की है, मुख गुहा, जिसके अंदर हम मुंह में खाना डालते हैं। ये देखिए नीचे को गई है हमारा फूड पाइप, इसोफेगस जिसे हम कहते हैं। ये स्टमक है। स्टमक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। स्टमक को आमाशय भी कहते हैं। ये नीचे को अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्टमक के नीचे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये अराउंड 7 मीटर लंबी होती है और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं, कोलॉन भी कहते हैं। ये नीचे को जाने वाली डिसेंडिंग कोलॉन कहलाती है। रेक्टम और एनस। यहाँ पर है लिवर। लिवर में से बाइल जूस निकलता है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी की। ये डक्ट है, बाइल डक्ट। लिवर के नीचे देखिए छोटा सा गॉल ब्लैडर है। अब हम सैलिवरी ग्लैंड्स बना रहे हैं। 3 टाइप्स की सैलिवरी ग्लैंड्स बनाएंगे हम, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। ये 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि लार निकालती हैं। ये ग्रीन कलर का पैनक्रियास है। ये पैनक्रियास बनाया है। ये जहाँ पर इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर से बनता है, उस जगह पर। अब बकल कैविटी। बकल कैविटी में जीभ होती है, दांत होते हैं। सबसे ऊपर पैरोटिड ग्लैंड्स, ये कान के पीछे होती है, कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स। उसके बाद देखेंगे आप सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जीभ के नीचे होती है। इसे अधोजिह्वा ग्रंथि भी कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड से ये। उसके ऊपर देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये लोअर जॉ के पीछे के भाग में होती है। इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये तीनों मिलके हो गई सैलिवरी ग्लैंड्स। इनमें से लार निकलती है, सलाइवा। ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो शुरुआत में जो पार्ट होता है उसको डुओडेनम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डुओडेनम। बीच वाले पार्ट को हम जेजुनम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड में से। और ये लास्ट में होता है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत।
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ को भी 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। जहाँ ऊपर को जा रहा है, जहाँ से ऊपर को जा रहा है उसको हम कहेंगे असेंडिंग कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन, नीचे है डिसेंडिंग कोलॉन, नीचे को जब फूड आता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम एक्सक्रीशन के लिए, एनस, ये एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एनस है। बकल कैविटी से लेकर के एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। यहाँ पर है फेरिंग्स, ये देखिए बकल कैविटी के पीछे जा कर के बिल्कुल सामने फेरिंग्स होता है, और उससे नीचे जब खाना जाता है तो वहाँ पर होता है ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। ये आपका डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये सारी लेबलिंग अप टू 10th हमें आनी चाहिए। ये बकल कैविटी है, देखिए ये ईसोफेगस से नीचे फूड गया, ठीक है। ये बकल कैविटी के यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल तीनों मिलके सैलिवरी ग्लैंड्स बनाते हैं। फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाएगा, फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। स्टमक में डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। लिवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड, यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, और लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट्स हैं, डुओडेनम इनिशियल पार्ट, जेजुनम और फिर इलियम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन, और उसके बाद फूड रेक्टम से होता हुआ टू एनस इट इज़ एक्सक्रीटेड। ट्रांसवर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये पूरी बकल कैविटी से ले कर के जो एनस तक की कैनाल है इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वेल लेबल्ड डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स में डाइजेशन होता है, कौन कौन सी एंजाइम्स यूज होती हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट से निकलती हैं। तब तक आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए।